हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज हम बुक 2, ठीक है, पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस का चैप्टर 1 चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग का पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं। ठीक है, पार्ट 1 ऑलरेडी मैं बना चुका हूँ। ठीक है, ये पार्ट 2 है। और इस साल सीबीएसई ने जो इसमें एक टॉपिक ऐड किया था और कुछ टॉपिक्स हटाए थे। ठीक है, वो जो टॉपिक था वो लास्ट ईयर वाली वीडियो में मैं ऐड कर चुका हूँ, तो आप जाके वैसे देख सकते हो। और ये पूरा जितने भी वीडियोस मैं अभी बना रहा हूँ, ठीक है, चाहे वो कोई से भी हो मेरे चैनल पे, वो सारी की सारी अपडेटेड सिलेबस जो रिवाइज्ड सिलेबस है ना सीबीएसई का, ठीक है, उस पे बन रही है। ठीक है, लास्ट ईयर के सिलेबस पे कुछ भी नहीं बन रहा। ठीक है, सब कुछ अपडेटेड है। ठीक है, तो आप आराम से मेरी वीडियोस देख सकते हो। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। ये पार्ट 2 है। तो लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था, ठीक है, कि कौन वो पार्टीशन कैसे हुआ। ठीक है, 3 चैलेंजेस क्या थे, ठीक है, कॉन्सिक्वेंस क्या थे पार्टीशन के, और साथ ही में पढ़ा था हमने कि सरदार वल्लभ भाई पटेल एंड द इंटीग्रेशन ऑफ स्टेट्स। ठीक है, ये पढ़ा था हमने लास्ट स्टेट पे। तो उसमें हमने ये पढ़ा था कि लास्ट में जो था कि 3 मेजर वो जो इंटीग्रेशन हो रहे थे, ठीक है, इंटीग्रेशन के टाइम में 3 जगह हमें एज अ चैलेंज देखने को मिला। एक था हैदराबाद, दूसरा था मणिपुर, ठीक है, उसके बाद था कश्मीर। ठीक है, तो कश्मीर जो है ना हम वो आने वाले चैप्टर्स में पढ़ते हैं। ठीक है, इसलिए एनसीईआरटी ने कश्मीर के बारे में इस चैप्टर में कुछ भी नहीं दे रखा। और कश्मीर के बारे में आपको पता ही होगा कि आर्टिकल 370 और 371 था। ठीक है, इसलिए उनको स्पेशल स्टेटस में रखा था। ठीक है, और जो कि 5 अगस्त 2019 को आर्टिकल 370 हटा दिया गया सेंट्रल गवर्नमेंट ने। ठीक है, तो अब हम हैदराबाद के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, द रूलर ऑफ हैदराबाद वॉज कॉल्ड द निज़ाम। ठीक है, मतलब जो हैदराबाद के जो रूलर थे ना, ठीक है, जो हैदराबाद के राजा थे या फिर शासक थे, उसको निज़ाम कहा जाता था। ठीक है, ही उन्होंने जो ना इंडिया के साथ 1 साल का एग्रीमेंट साइन किया था। ठीक है, 1 ईयर इन नवंबर 1947। ठीक है, और वो एग्रीमेंट इसीलिए वो मतलब यही एग्रीमेंट था कि हम 1 साल एक साथ रहकर देखते हैं, उसके बाद हम फैसला करेंगे कि हमें आपके साथ आना है या फिर नहीं आना है। ठीक है, या फिर हम इंडिपेंडेंट रहेंगे या फिर हम आपके साथ आ जाएंगे। ठीक है, तो ये हुआ। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, लेकिन जैसे ही एग्रीमेंट साइन हुआ वैसे ही, ठीक है, वहां के जो पीजेंट्स थे, वुमेन्स थे, वो सब बहुत परेशान थे। ठीक है, जो नॉर्मल पीपल थे ना वहां के, ठीक है, वो सब बहुत परेशान थे निजाम से। ठीक है, तो द पीजेंट्स एंड द वुमेन्स लेड बाय द कम्युनिस्ट पार्टी एंड द हैदराबाद कांग्रेस, ठीक, कांग्रेस स्टार्टेड अ मूवमेंट अगेंस्ट द निजाम। ठीक है, तो क्या किया इन सब ने जो है ना, किनके लीडरशिप में, अंडर द कम्युनिस्ट पार्टी। ठीक है, कम्युनिस्ट पार्टी का आपको पता है कि कितना डोमिनेंस है। ठीक है, हमारे इंडिया में, ठीक है, लेफ्ट साइड में। और हैदराबाद कांग्रेस, ठीक है, कांग्रेस का तो डोमिनेशन ही है, बहुत ही था उस टाइम पे। ठीक है, तो इन्होंने साथ में मिलके वहां के लोगों के साथ एक मूवमेंट स्टार्ट कर दिया अगेंस्ट द निजाम। ठीक है, तो निजाम ने क्या किया, निजाम को इनको इस मूवमेंट को दबाना था, तो उसने अपने जो सैनिक थे, ठीक है, जिनको रजाकार कहा जाता है, ठीक है, आप एनसीईआरटी में देख लेना, इनको रजाकार कहा जाता है। ठीक है, उनको छोड़ दिया और बोला कि ना ये पूरा मूवमेंट को दबा दो या फिर मतलब खत्म ही कर दो। ठीक है, लेकिन जब उस टाइम पे भी बहुत सारे लोग मरे, ठीक है, वहां पे, क्योंकि सारे के सारे जितने भी रजाकार थे, ठीक है, मतलब जो पैरामिलिट्री फोर्स थी निजाम की, ठीक है, उन्होंने बहुत लोगों को मारा। तो आखिर में जो था ना, इंडियन गवर्नमेंट को इसमें इंटरवीन करना पड़ा। ठीक है, और इंडियन गवर्नमेंट ने यहाँ पे भेजी फोर्स, जिस वजह से सरेंडर करना पड़ा निजाम को। ठीक है, इन रिस्पॉन्स द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सरेंडर्ड द निजाम बाय मिलिट्री एक्शन ऑन सितंबर 1948। ठीक है, आप देख सकते हो 1947 में ये साइन हुआ था नवंबर में, ठीक है, 1 साल का, और सितंबर 1948 में उस एग्रीमेंट खत्म होने से पहले ही जो हैदराबाद था वो हमारे अंदर आ चुका था। ठीक है, द प्रिंसली स्टेट ऑफ हैदराबाद वॉज मर्ज विद द यूनियन ऑफ इंडिया, वो यूनियन ऑफ इंडिया या फिर रिपब्लिक ऑफ इंडिया। ठीक है, वो हमारे साथ मर्ज हो चुका था। अब आते हैं मणिपुर पे। ठीक है,
तो इन ऑर्डर टू मेंटेन द इंटरनल ऑटोनॉमी ऑफ मणिपुर, ठीक है, मणिपुर को अपनी इंटरनल ऑटोनॉमी वो करनी थी, ठीक है, अपनी इंटरनल ऑटोनॉमी को बचाना था, इसलिए उसने खुद ही जो है साइन किया इंडिया के साथ, ठीक है। अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ मर्जर वाज साइंड, ठीक है, बिटवीन महाराजा बोध चंद्र सिंह एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, हम दोनों के बीच में साइन हुआ, ठीक है, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, ये एक वो था, ठीक है, एग्रीमेंट का नाम था जिससे जो साइन कर रहे थे ये लोग, ठीक है। और यहाँ पे सबसे पहले जो इलेक्शन हुए थे, ठीक है, इंडिया में जो सबसे पहले इलेक्शन हुए थे वो मणिपुर में हुए थे इन जून 1948 बाय अडॉप्टिंग द प्रिंसिपल ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, ठीक है, हमारे जो इंडिया में यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी अपना रखी है, ठीक है, और इसी बेसिस पे 1948 में सबसे पहले जो चुनाव हुए थे वो यही हुए थे, ठीक है। और मणिपुर में कुछ खास दिक्कत हुई नहीं, ठीक है, ये हुआ हमारा मणिपुर। आगे चलते हैं। तो अभी तक जो भी पढ़ाया ना ये सब एनसीईआरटी से था। तो अब जो है ना 2 टॉपिक रह गए, ठीक है, एक तो स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन, ठीक है, जो इस टॉपिक का जो इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, और दूसरा है रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट, ठीक है। तो अब ये बात हुई कि रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स हम कैसे करें, ठीक है, मतलब स्टेट्स को रीऑर्गेनाइज कैसे करें, ठीक है, क्योंकि अब सारे के सारे जो प्रोविंसेस थे, ठीक है, वो सारे के सारे तो हमारे अंदर आ चुके थे, ठीक है। तो अब क्या करें, मतलब प्रिंसली स्टेट्स जो थी वो सब तो अब हमारे पास आ गई, तो अब स्टेट्स कैसे बनाएं, ठीक है, तो अभी देखते हैं, ठीक है। द प्रोविंसेस वर फॉर्म्ड अकॉर्डिंग टू द एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस एट द टाइम ऑफ कॉलोनियल रूल, मतलब जब हम वो थे, ठीक है, वो डीकोलोनाइज थे, ठीक है, जब हम कॉलोनी थे किसके, ब्रिटेन के, जब हमें ब्रिटेन के वो अंग्रेज राज कर रहे थे उस टाइम पे उन्होंने डिवाइड कैसे कर रखा था पूरे इंडिया को, ऑन द बेसिस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस, ठीक है। और इंडिपेंडेंट इंडिया डिमांडेड द फॉर्मेशन ऑफ स्टेट्स ऑन द बेसिस ऑफ लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल प्लूरैलिटी, ठीक है। इंडिपेंडेंट इंडिया का डिमांड ये था कि स्टेट्स बनाई जाए ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज और कल्चर प्लूरैलिटी, मतलब कि जहाँ पे ये इनकी वो ज्यादा है, ठीक है, कि जैसे कि जिस लैंग्वेज के लोग जहाँ पे ज्यादा रहते हैं उस लैंग्वेज के नाम से वही वो स्टेट होगा, ठीक है, उन्हीं लोगों का वो स्टेट होगा, ठीक है। प्लूरैलिटी का मतलब मेजॉरिटी, ठीक है। तो द पॉलिटिकल इशू ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोविंसेस ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज वाज फर्स्ट इनकॉर्पोरेटेड इन द नागपुर सेशन ऑफ कांग्रेस इन 1920, ठीक है। कांग्रेस का जो पहला सेशन था 1920 का, ठीक है, उसी में ये बात बोल दी गई थी कि इसी बेसिस पे स्टेट्स बनाई जाएंगे, ठीक है। और ये सबसे पहले स्टेट्स बना था आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो तेलुगु स्पीकिंग पीपल डिमांडेड दैट अ न्यू स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश बी कार्व्ड आउट ऑफ द तेलुगु स्पीकिंग एरियाज, ठीक है, कार्व्ड आउट ऑफ द तेलुगु स्पीकिंग एरियाज ऑफ मद्रास प्रोविंस, ठीक है। तो मद्रास से ना, मद्रास था उस टाइम पे, ठीक है, तो तेलुगु जितने भी लोग तेलुगु बोलते थे उनकी डिमांड ये थी कि मद्रास से जो लोग तेलुगु बोलते हैं, ठीक है, जो एरियाज है जहाँ पे लोग तेलुगु बोलते हैं उस एरिया को निकाल के एक नया स्टेट बनाया जाए जिसे आंध्र प्रदेश कहा जाए, ठीक है। और ये जो मूवमेंट एक तरीके से ये एक मूवमेंट बन गई थी, ठीक है, ये भी एक आंदोलन था, ठीक है। तो ड्यूरिंग द एजिटेशन, ठीक है, तो इसको रूल ये जो मूवमेंट था इसकी लीडरशिप कौन कर रहा था, वो थे पोटी श्रीमम लुल्लू, ठीक है, शिरारा मुल्लू, ठीक है, सॉरी, अ सीनियर कांग्रेस लीडर, ठीक है। ये जो था ना उनको उस वो जो मूवमेंट था, ठीक है, स्टेट्स के लिए उनको लीड कर रहा था। और ये 56 डेज के बाद मर गए थे भूख के वजह से, क्योंकि हंगर स्ट्राइक पे थे, ठीक है, मतलब भूख हड़ताल पे। तो जब ये मर गए तो बहुत ही मतलब हालत खराब हो चुकी थी उस एरिया की, ठीक है, लोग वहां पे बहुत ही राइट्स हो रहे थे, ठीक है, लोग मानने के लिए तैयार नहीं थे। तो आखिरी में भारत सरकार मतलब फंस गई थी, ठीक है। तो फंसने की वजह से ना इंडियन गवर्नमेंट ने परेशान होकर आंध्र प्रदेश 1952 दिसंबर में बना दिया गया, ठीक है। ड्यू टू दिस द गवर्नमेंट had to declare a separate state called आंध्र प्रदेश in December 1952, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, जब ये हो गया तो देखा कुछ सालों बाद जब देखा तो आंध्र प्रदेश एक बहुत ही अच्छे तरीके से काम कर रहा था, ठीक है, अच्छे तरीके से मतलब चल रहा था।
तो उन्होंने ये जो वो था ना, वो पहले से ये बात उनके दिमाग में थी कि कल्चर और लैंग्वेज के बेस पे हम ये करेंगे। और उनके पास एग्जाम्पल एज अ आंध्र प्रदेश आया जो कि एक सक्सेसफुली चल रहा था, ठीक है। थर्स्ट फॉर्मिंग आंध्र प्रदेश ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज फर्स्ट स्टेट वॉज क्रिएटेड, ठीक है। हमारा फर्स्ट स्टेट भी आंध्र प्रदेश बना था ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, ठीक है। तो अब इस काम को जब देख लिया, ठीक है, तो इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया, एसआरसी बना दी, ठीक है, मतलब स्टेट्स रिऑर्गेनाइजेशन कमीशन। क्योंकि जब आंध्र प्रदेश बिल्कुल सही चल रहा था तो उन्होंने इसीलिए यही बात को ध्यान में रख के एसआरसी बनाई, ठीक है। 1953 सेंट्रल गवर्नमेंट ने 3 लोगों को, ठीक है, एसआरसी में डाला और वो उसमें से एक जो थे वो सुप्रीम कोर्ट के जज थे, अली फजल, ठीक है, फजल अली, ठीक है, जो उसको लीड कर रहे थे, ठीक है। और उन्होंने 3 रिकमेंडेशन दी गवर्नमेंट को, ठीक है। तो वो 3 रिकमेंडेशन क्या थी, पूरा 6 नंबर का क्वेश्चन आता है, ठीक है, एसआरसी पे, ठीक है, कि ये जो था ना एसआरसी का काम क्या था, ठीक है, और एसआरसी बनाई कब गई थी, कैसे गई थी, क्यों गई थी, ठीक है, और उनकी रिकमेंडेशन क्या थी। ये पूरा 6 नंबर का क्वेश्चन आता है, तो इस क्वेश्चन को जरूर देखना, ठीक है। तो द 3 टायर स्टेट सिस्टम कुड बी अबोलिश्ड, ठीक है। तो इन्होंने पहले कहा कि 3 टायर स्टेट सिस्टम जो है ना उसे हटा दिया जाए, ठीक है। उसके बाद जितने भी यूनियन टेरिटरीज थी, ठीक है, उन सबको हटा दिया जाए, ठीक है। उन्हें यूनियन टेरिटरीज के उस अंदर से निकाल के एक स्टेट बना दिया जाए। बस तीन जगहों को यूनियन टेरिटरी के तरफ पे रखना था, एक अंडमान निकोबार, दूसरा दिल्ली और तीसरा मणिपुर, ठीक है। बेरिंग ओनली 3 यूनियन टेरिटरीज, अंडमान एंड निकोबार, दिल्ली एंड मणिपुर। द रेस्ट ऑफ द यूनियन टेरिटरीज शुड बी मर्ज विद देयर इमीडिएट स्टेट, ठीक है। उन सबको मर्ज कर देना था वहां के आसपास के स्टेट्स के साथ, ठीक है। उसके बाद जो लास्ट इनकी रिकमेंडेशन थी वो थी द स्टेट्स बाउंड्री शुड बी डिटरमाइंड बाय द लैंग्वेज स्पोकन देयर, ठीक है। मतलब वो जो बॉर्डर था, ठीक है, किसी भी स्टेट का जो बॉर्डर बन रहा था वो कैसे डिटरमाइन होगा, बाय द लैंग्वेज स्पोकन देयर, ठीक है। दिस कमीशन प्रेजेंटेड इट्स रिपोर्ट इन 1955, ठीक है, एंड बेस्ड ऑन दिस द एसआरसी एक्ट, ठीक है, स्टेट्स रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 वाज पास्ड इन पार्लियामेंट, ठीक है। और इसके लिए एक एक्ट पास हुआ 1956 में, ठीक है। और इस एक्ट के अंदर क्या हुआ, ठीक है, द कंट्री वाज डिवाइडेड इनटू 14 स्टेट्स एंड 16 यूनियन टेरिटरीज, ठीक है। यहाँ पे ये सारा चैप्टर 1 हमारा खत्म हो रहा है, ठीक है। एसआरसी के बारे में आप जरूर पढ़ के जाना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो let's end this video. Thanks for watching the video. Please don't forget to like, share and subscribe the channel. Thank you.